हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल की ऑफ सक्सेस में। देखिए, अभी हाल ही में CSBC केंद्रीय चयन आयोग द्वारा जो भी लेटेस्ट एग्जाम डेट आया है बिहार पुलिस का, उस पर हम आपको स्ट्रेटजी बताएंगे कि मात्र 3 महीना में आप बिहार पुलिस कैसे फोड़ सकते हैं या फिर कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, उसके बारे में चर्चा करने के लिए हम आए हुए हैं कि कुल टोटल पद है कितना, 21,391 पद है। तो इसका 5 गुना रिजल्ट देगा। कितना? 5 गुना रिजल्ट देगा। 5 गुना रिजल्ट कहने का मतलब है कि 1,07,000 के समथिंग में रिजल्ट देगा। तो रिजल्ट किसका होगा? जो लगे रहेगा उसी का तो होगा, और जो नहीं लगे रहेगा, सेटिंग के फेरा में रहेगा, उसको कभी रिजल्ट होने वाला बात है? नहीं होने वाला। क्योंकि पिछले बार देखें, यूपी पुलिस में भी देखें कि सेटिंग हुआ, तुरंत परीक्षा कैंसिल हो गया। तो ऐसा नहीं करना है, हम लोग को तैयारी करना है, जी जान से लग करके करना है। उसमें हम लोग का काफ़ी योगदान रहेगा, कि अब सक्सेस की तरफ से काफ़ी योगदान रहेगा। तो चलिए आते हैं कि क्या है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, यानी कहने का मतलब है एग्जाम डेट। ठीक है, तो पहला एग्जाम डेट है कब? 7 तारीख के होने वाला 8वां महीना, यानी कि अगस्त में। पूरी तरीका से आयोग एकदम तैयार है एग्जाम लेने के लिए, एकदम कंफर्म कर दिया गया है एग्जाम लेने के लिए। अगस्त में पहला के तारीख है बाबू, तो 7 तारीख के, दूसरा 11 तारीख के, तीसरा 18 के है, चौथा 21 के है, पांचवा 25 के, छठा 28 के और सातवां 31 के। यानी समझिए कि अगस्त में पूरी तरीका से बिहार पुलिस ले लेगा। तो अब आपका मन में सवाल चलेगा कि तो ठीक है सर, ये तो बात हमारा समझ में आ गया कि अगस्त में आयोग ले लेगा, इसका तैयारी हम कैसे करें, इस पर आप बताइए। देखिए, जैसा कि हमने पिछला एग्जाम को देखा, उसका क्वेश्चन P/Q क्वेश्चन देखा, तो हमारा हम लोगों को ये साफ पता चल गया कि जो भी खेल है बिहार पुलिस, वो जीके जीएस का खेल है। अगर जीके जीएस आप मजबूत कर लेते हैं तो आपको कोई रिजल्ट होने में किसी प्रकार के कोई कोताही नहीं होगा, और किसी प्रकार के कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि बाबू कितना नंबर का क्वेश्चन रहता है? तो 100 नंबर का क्वेश्चन रहता है। कितना नंबर का दोस्त? 100 नंबर का क्वेश्चन रहता है। 100 नंबर का क्वेश्चन रहता है। एक क्वेश्चन कितना नंबर का रहता है? एक ही नंबर आता है। एक क्वेश्चन आप सही कीजिएगा तो एक ही नंबर मिलेगा, इसमें नेगेटिव नहीं रहता है। दिमाग में पहले फिक्स कर लो कि जब भी हमको वहां बनाना है क्वेश्चन, तो 100 में 100 बनाना है, या तो आए या ना आए। ठीक है, जब भी बनाना है 100 नंबर के बनाना, क्योंकि इसमें नेगेटिव है ही नहीं, तो फिर क्यों क्वेश्चन छोड़ना? क्वेश्चन छोड़ना ही मूर्खाई हो जाएगा। क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ना है, 100 में 100 अटेम्प्ट लेना है। एक क्वेश्चन जो है 1 नंबर का है। ठीक है, यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। अब बोलेगा कि सर सबसे ज्यादा वेटेज किसका रहता है? तो देखिए, 100 क्वेश्चन रहता है बाबू, 100 क्वेश्चन रहता है। ठीक है, एक में 70, ऐसे हम समझते हैं कि 100 क्वेश्चन में 50 जो क्वेश्चन रहता है ना दोस्त, उसमें स्टैटिक स्टैटिक प्लस जीके। अब स्टैटिक कहने का क्या मतलब बनता है? जैसे भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, भारत का सबसे ऊंचा मीनार कौन है, भारत का सबसे लंबा गेट कौन है, इस तरह के जो चीज है वो स्टैटिक के अंतर्गत आता है। वो बात आपको भी पता है। तो कहने का ये मतलब है कि 100 नंबर का एग्जाम होगा, जेकरा में से 50 नंबर जीके और स्टैटिक मिला करके आएगा। बाकी के 25 नंबर है, 25 नंबर क्वेश्चन है, वो साइंस का रहेगा। कुछ के रहेगा, साइंस के रहेगा। कितना नंबर? 25 नंबर। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो टोटल कितना हो गया? तो बोलिएगा कि सर 75 नंबर हो गया। बाकी कितना बचा? 25 नंबर। कितना बचा बाकी? 25 नंबर। अब यहाँ से हमारा ध्यान ये दे रहा है कि बाकी 25 नंबर में कौन सी आएगा दोस्त? तो 25 नंबर में कुछ नहीं आता है। 10 नंबर आता है बाबू मैथ, 10 नंबर कुछ रहता है मैथ, 10 नंबर रहता है हिंदी, 10 नंबर कुछ रहता है हिंदी, और 5 नंबर रहता है कहीं कहीं इंग्लिश। हालांकि कभी कभी ज़्यादा भी कर देता है, लेकिन कम से कम इतना रहता है। तो कहने का मतलब कि यही आपका सिलेबस है। ठीक है, 75 नंबर जीके जीएस। तो सबसे ज़्यादा वैल्यू किसको देना है? जीके जीएस का देना। अब हम सब्जेक्ट बाय जाते हैं। ठीक है, क्या सब्जेक्ट बाय आते हैं कि कौन सब्जेक्ट पर सबसे ज़्यादा टाइम देना है और किस पर कम देना है। देखिए दोस्त, कुछ नहीं करना है, आप इतना समझ जाइए कि हिस्ट्री है, आर्ट्स में कुछ आता है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, पोल साइंस है, और कुछ है, और है ज्योग्राफी, कुछ है ज्योग्राफी, और है करेंट अफेयर।
इसको याद रखें। हर साल यही देखा गया है कि कम से कम 10 से 12 नंबर कुछ रहता है, इतिहास का रहता है। किसका रहता है? इतिहास का। हाँ, एक बात और रखिएगा, इतिहास में 3 क्वेश्चन रहता है प्राचीन से, 3 क्वेश्चन रहता है प्राचीन से, और करीब करीब 2 क्वेश्चन रहता है मध्यकालीन से, मध्यकालीन से, और बाकी के जो बचा यानी 5 से 7 क्वेश्चन, 5 से 7 क्वेश्चन को के रहता है बाबू, तो मॉडर्न हिस्ट्री या फिर हम कह सकते हैं कि आधुनिक भारत से रहता है। यहाँ तक दिक्कत तो नहीं, तो सबसे ज्यादा हमारा किस पर ध्यान देना है? तो मॉडर्न हिस्ट्री पर ध्यान देना है। ठीक है, फिर आइए इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स में चलते हैं। जैसा कि हर बार आयोग CSBC इकोनॉमिक्स का वेटेज बहुत कम रखता था, 5 से 4 क्वेश्चन रखता था, लेकिन 2023 में ऐसा देखा गया कि फर्स्ट शिफ्ट जो क्वेश्चन था उसमें इकोनॉमिक्स का वेटेज बढ़ा दिया गया था, लेकिन सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन था उसमें इकोनॉमिक्स कम था, यानी अर्थशास्त्र का क्वेश्चन कम था फर्स्ट शिफ्ट के अलावे सेकंड शिफ्ट में। फर्स्ट शिफ्ट में सबसे ज्यादा इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन था, लेकिन सेकंड शिफ्ट में बहुत ही कम था। यानी कह सकते हैं कि फर्स्ट शिफ्ट में 10 के अराउंडिंग में क्वेश्चन था, वही 5 क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में था। सेकंड शिफ्ट में 5 क्वेश्चन था, अब फर्स्ट शिफ्ट में कितना था? 10 था। तो हम इसके बारे में भी समझेंगे। इकोनॉमिक्स का सबसे ज्यादा वेटेज का आता है, जैसे RBI से क्वेश्चन पूछता है, बैंक से तो कंफर्म है एक न एक क्वेश्चन पूछता है, बजट से कभी कभी पूछ लेता है। बजट के कहने का मतलब ये है दोस्त कि करेंट में बिहार सरकार जो बजट पेश किया है 2023 में, 2024 में, अभी तो 24 के बाद है, तो 2024 में बजट जो पेश किया उसमें नया नया योजना क्या है, उसका योजना का क्या क्या प्रारूप है, उसके बारे में जानना होता है। कुछ केंद्र सरकार की भी योजनाओं के बारे में जानना होता है, यही इकोनॉमिक्स में पूछता है। उसके बाद पोल साइंस में, पोल साइंस के मतलब राजनीति शास्त्र में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, यही सब से क्वेश्चन आता है। मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मौलिक कर्तव्य, इसके बारे में क्वेश्चन आता है। करीब करीब इसको भी देखा जाए तो 8 से 10 क्वेश्चन को हम बोल सकते हैं, 8 से 10 क्वेश्चन के अराउंडिंग में पॉलिटिकल साइंस से रहता है। इसको ध्यान में रखिएगा, ये आपको स्ट्रेटजी बता रहा है कि किस प्रकार से आपको निकलेगा। ठीक है, फिर देखिए ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में भी देखिएगा तो भारत का भूगोल से सबसे ज्यादा रहता है, पहले दिमाग में रखिएगा। विश्व इतिहास से बहुत ही कम रहता है, लेकिन भारत के इतिहास भारत के भूगोल से सबसे ज्यादा रहता है। कम से कम 10 क्वेश्चन ये भी रहता है। ज्योग्राफी का वेटेज कितना रहता है? 10 क्वेश्चन रहता है, लेकिन इसमें से 8 क्वेश्चन के रहता है भारत का इतिहास से, सॉरी भारत का भूगोल से, भारत का भूगोल से, और 2 क्वेश्चन या फिर 3 क्वेश्चन ऐसे देखने मिलेगा कि सौरमंडल से रहा, सन से रहा, सूर्य से रहा, ये सब रहेगा 2 से 3 क्वेश्चन जो कि भूगोल में रहेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब बाकी करेंट अफेयर पूछे। करंट अफेयर एक बार आप लोग देख लीजिए, मोटा मोटी स्पीडी करंट अफेयर आता है, उससे बाहर नहीं जाता है। करंट अफेयर में नियुक्ति से क्वेश्चन रहेगा, अंतर्राष्ट्रीय कुछ रहेगा, इंडेक्स जो भी जारी हुआ है, बताइए कि स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान क्या है, प्रेस के स्वतंत्रता में भारत का स्थान क्या है, भ्रष्टाचार में कितना, आतंकवाद में कितना है, इस तरह के क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। वर्तमान में जो नियुक्त हुए हैं, जैसे में पूछेगा कि RBI के वर्तमान में गवर्नर कौन है, फिर पूछेगा कि भारत के वर्तमान में महान्यायवादी कौन है, लोकसभा अध्यक्ष कौन है, इस तरह के क्वेश्चन करेंट अफेयर से रहेगा। इस सब का सेट प्रैक्टिस हम लोग लेकर के आएंगे, मेरे द्वारा जीके जीएस लाया जाएगा, बाकी और हमारे टीम में जो सौरभ सर है उनके द्वारा फिर पढ़ाया जाएगा मैथ, कुछ इंग्लिश क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन को, बाकी के कुछ कुछ साइंस के क्वेश्चन वह सर करवाएंगे बिहार पुलिस में सेट प्रैक्टिस के तहत। अब हमारा ये देखना है कि आखिर सर ये सब तो बता दिया, आप साइंस के बारे में क्या बताना चाहते हैं। तो हम साइंस के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं आप लोग को बताना चाहते हैं दोस्त। साइंस के बारे में हम एक ही चीज़ बताना चाहते हैं कि टोटल 25 क्वेश्चन आता है साइंस का, हर बार की तरह इसका भी 3 गो है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, और कुछ है बायो। अब बोलेगा कि सर सबसे ज़्यादा किससे आता है, तो बायो से सबसे ज़्यादा रहता है, 10 से 12 क्वेश्चन बायो से रहता है, 5 से 7 क्वेश्चन कुछ से रहता है, तो फिजिक्स से रहता है, केमिस्ट्री भी 5 से 7 क्वेश्चन रहता है। बिहार पुलिस के एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में एकदम माइंड सेट कर लीजिए। अब बोले सर इसका एग्जाम की तैयारी कैसे करें। एग्जाम की तैयारी करने के लिए एक ही माध्यम है, वो है
देखिए उसका नाम है, देखिए सामान्य ज्ञान लुसेंट। इस ये समझिए कि रामबाण है। अगर इसको आप एक तरह से पढ़ लीजिएगा महत्वपूर्ण टॉपिक, तो हमको नहीं लगता है कि इसमें कुछ छूटने वाला है। तब बोलिएगा कि सर महत्वपूर्ण टॉपिक कहने का क्या मतलब बनता है? उसका भी मतलब बनता है स्मार्ट स्टडी। एगो बोलता है ना कि 15 साल से लगल है और उसका एग्जाम नहीं हो रहा, और एक मात्र 6 महीना लगा, 6 महीना टाइम दिया और हो गया। इसका एक ही रीजन है भाबू, तो ट्रेंड को पकड़ता है, PYQ को देखता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में किस प्रकार से कौन टॉपिक से सबसे ज्यादा आ रहा है। अगर इस चीज को आप लोग पकड़ लेते हैं तो हमारा नहीं लगता कि कहीं से कोई क्वेश्चन छूटेगा। तो ध्यान देना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हमारा देखना है। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले योगदान ही समझिए कि सर आपका भी मन में सवाल आ रहा है कि सर आप लोग क्या कीजिएगा। तो हम लोग प्रैक्टिस सेट चलाएंगे। प्रैक्टिस सेट में हम वो क्वेश्चन को नहीं लाएंगे, हम वो क्वेश्चन को लाएंगे जो पिछले साल क्वेश्चन पूछा गया है, और वही क्वेश्चन ओनली वन पर चलाएंगे। यही बात को आप जितना हो सके उतना लड़कन तो शेयर कर दीजिएगा, तब ना। और उसके लिए हम लोग टाइमिंग भी बताएंगे। फिलहाल के लिए हम इतना आप लोग को बता रहे हैं कि लूसेंट के महत्वपूर्ण टॉपिक है, जैसे 1857 से लेकर के 1947 तक, इसको पढ़ लीजिएगा। आधुनिक भारत में 1857 से लेकर के 1947 तक आप पढ़ लीजिएगा। कंफर्म हम कह रहे हैं कि यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। प्राचीन इतिहास में अगर पढ़ना है तो धर्म तो जरूरी पढ़ना है, सिंधु घाटी जरूरी पढ़ना, सिंधु घाटी पढ़ना है, धर्म पढ़ना, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये दोनों धर्म इम्पोर्टेंट है। मौर्य साम्राज्य जरूर पढ़ना है, मौर्य साम्राज्य एकदम से जरूरी पढ़ना। मध्यकालीन इतिहास में अकबर बाबर से क्वेश्चन हम हमेशा पूछते रहता है। दिल्ली सल्तनत से भी कुछ क्वेश्चन रहता है, इसको पढ़ लेना है। भारत का भूगोल, भारत के भूगोल में दर्रा हो गया, भारत का सामान्य परिचय हो गया, फिर भारत का भौतिक विभाजन हो गया। ये सब क्वेश्चन को आप देखिएगा भारत के भूगोल से आता है, जिसको आपको एक बार बहुत बढ़िया से समझना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस में बताएंगे कि राजनीति शास्त्र में मौलिक अधिकार रहता है, राज्य का नीति निर्देशक रहता है, बाकी के रहता है जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्य मंत्रिपरिषद, ये सब रहता है, ये सब मिला करके रहता है। तो कहने का मतलब है कि हम जैसे मान लिया जाए, दोस्त बात के समझिएगा, पहला हम क्वेश्चन आपको से पूछते हैं, ठीक है। जैसे हम इस प्रकार से पढ़ाएंगे कि राष्ट्रपति का नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति का नियुक्ति कौन करता है, पहला क्वेश्चन हम ऐसे बताएं। अब एक से हम कई क्वेश्चन पूछे, राष्ट्रपति का नियुक्ति कौन करता है। सबसे इम्पोर्टेंट तो बात यही है कि राष्ट्रपति को नियुक्त कौन करता है, तो पता नहीं है। तो अब पता होने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा, अब पढ़िएगा नहीं तो फिर बनेगा नहीं। राष्ट्रपति की बनने के लिए उम्र सीमा कहाँ होना चाहिए, प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थे, राष्ट्रपति बनने में बिहार का कौन कौन महत्वपूर्ण व्यक्ति था। मैंने कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति से जो भी क्वेश्चन आएगा ना, वो पूरा को एकदम डिस्क्राइब कर करके आपके सामने रखेंगे। तो देखिए सिंपल बात में आप ये समझ लीजिए कि अगर आप इस रिजल्ट में आना चाहते हैं दोस्त, तो आप जीके को इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आप जीके नहीं पढ़िएगा तो इस रिजल्ट में आ नहीं सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट है जीके, तो जीके पर एकदम ध्यान से और बहुत बढ़िया से समझना है, और समझ करके पढ़ना है, और साथ में सेट प्रैक्टिस लगाते जाना है। और जितना आएगा नंबर वो कमेंट बॉक्स में कर देना है कि हाँ सर मेरा इतना नंबर आ रहा है। और उसके साथ साथ अगला जो मेरा वीडियो आएगा उसमें हम महत्वपूर्ण टॉपिक दिखा देंगे कि हाँ बाबू कहाँ से कोची से पूछा है और कहाँ से कोची से ज़्यादा पूछा जा रहा है। हालांकि हम PYQ कराएंगे उसमें बताते चलेंगे, अच्छा देखो राष्ट्रपति से तो आपको बता देंगे, बाद में फिर पहले बता दिए, उसके बाद बोलेंगे बाबू रे राष्ट्रपति को आपको याद कर लेना है कि हाँ राष्ट्रपति से क्वेश्चन आ रहा है, राष्ट्रपति से क्वेश्चन आ रहा है, देख लीजिए कि राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है, ये क्वेश्चन आए तो राष्ट्रपति का आपको पढ़ना है। प्रधानमंत्री बनने के लिए उम्र सीमा क्या है, तो फिर प्रधानमंत्री के हम टारगेट कर लेंगे। इस तरह से टारगेट कर करके महत्वपूर्ण चीजों को हम बताएंगे। फिलहाल के लिए आज आपको हम इतना ही बताने वाले थे कि किस तरह से किसका किसका वेट का है, किसको पर विशेष ध्यान देना। हालांकि करंट अफेयर पर ज्यादा जरूरत नहीं, 3 से 4 क्वेश्चन ही पूछता है, लेकिन डिसाइड करता है, ठीक है ना। फिजिकल के लिए दिक्कत नहीं है, पहले तो अभी आपको लिए जरूरी है एग्जाम में पास करना, एग्जाम पास कीजिएगा तब फिजिकल कीजिएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं अगला वीडियो में।